नंबर 1, अपने परिवार की दिक्कत कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। सभी के परिवार में दिक्कतें होती हैं, अतः इन्हें बताना मूर्खता ही है। ऐसा कहा जाता है कि हर घर में अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जिससे ज़्यादा लोगों को जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएँ उतनी ही बड़ी होती चली जाएँगी। नंबर 2, चाहे कोई अपना कितना ही भरोसेमंद क्यों ना हो, अपनी कमज़ोरी किसी के साथ शेयर ना करें। जिस तरह अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बताते हैं, उसी तरह अपनी ताकत भी लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए। नंबर 3, हमें कभी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी ही क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता है कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों पे कैसे बदलाव आ सकता है। नंबर 4, आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता है, और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएँ, या फिर कई बार ईर्ष्या का की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप हतोत्साहित हो जाएँ। जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण चरण में ना हो, तब तक बिल्कुल भी किसी से उसे शेयर नहीं करें। नंबर 5, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों का हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद, खाना और सेक्स से जुड़ी जो भी मुद्दे हैं, उन्हें जग ज़ाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेखी बघाड़ते हैं, तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करें। नेकी कर और दरिया में डाल। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, जो आपसे खोद-खोद कर पूछ रहे हैं। नंबर 7, छोटी-मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति-पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है, यह भी दूसरों को बताते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले जो तो मज़े लेकर हट जाएँगे, लेकिन आप पछताएँगे। नंबर 8, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने-कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं, उन्हें ज़रूर उनकी छूट दी जा सकती है, लेकिन अब हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे, जिनसे आपका कोई ख़ास संबंध नहीं है। हालाँकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, वह कितना सही है, यह भी देखना ज़रूरी है। नंबर 9, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे-सीधे नहीं बताएँगे, तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालाँकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज माँग लेंगे और फिर लौटाएँगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों में गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है। लेकिन ध्यान रखें कि अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे, तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। नंबर 10, दान पुण्य। आपने जो भी दान किया है, उसे गुप्त रखेंगे तो ही आप उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है, और जिस दान का बखान किया जा रहा है, उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं, या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुख से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष ज़ाहिर कर दिया, तो समझें वह खारिज हो गया। नंबर 11, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग गुरु से दीक्षा ली है, तो उसके द्वारा किया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालाँकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र होता है।